हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियाएं हैं और 5 ही उसकी तन्मात्राएं हैं। तन्मात्राओं को विषय भी कहा जाता है और हमें इन 5 विषय विकारों से बचना चाहिए। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाएं हैं और इसकी तन्मात्राएं हैं शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध। जैसे आंख है तो आंख की तन्मात्रा है रूप, कान की तन्मात्रा है शब्द, नाक की तन्मात्राएं हैं गंध, जीभ की तन्मात्राएं रस और त्वचा की तन्मात्राएं स्पर्श। ये 5 ज्ञानेंद्रियों की 5 तन्मात्राएं हैं और हमारे संतों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे शास्त्रों ने इन 5 ज्ञानेंद्रियों की 5 तन्मात्राओं को 5 ही जानवरों का उदाहरण दे करके और हमें समझाया है। जैसे शब्द है तो शब्द के लिए हिरण का उदाहरण दिया है कि हिरण का शिकार करने के लिए जब बहेलिया आता है तो मधुर बीन बजाता है और हिरण उस बीन पर मोहित होकर के और उस धुन की तरफ चला जाता है और वो शिकारी की चपेट में आ जाता है और शिकारी उसका शिकार कर लेता है, क्योंकि हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है और ये प्रत्येक हिरण की नाभि में नहीं होती है, 100 में से 1 हिरण की नाभि में होती है। तो वो शिकारी उस हिरण का शिकार करके और उस कस्तूरी को बाजार में बेच देता है। दूसरा, शब्द और स्पर्श। स्पर्श के लिए हाथी का उदाहरण दिया है। हाथी स्पर्श सुख के लिए लालायित रहता है। शिकारी क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देते हैं और उसके ऊपर पतली पतली लकड़ियां रख करके और उस गड्ढे को ढक देते हैं। उसके ऊपर एक नकली हथनी खड़ी कर दी जाती है और फिर हाथी आता है। हाथी देखता है कि हथनी खड़ी है और वो उसका आलिंगन करने के लिए बड़ा उतावला होता है और जब वो भाग करके आलिंगन करने के लिए आता है तो हथनी तो नकली होती है और वो पतली पतली लकड़ियां टूट जाती है और हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है। उसके बाद में शिकारी उस हाथी को कई दिनों तक भूखा रखते हैं और फिर उस गड्ढे से बाहर निकाल करके और उसके जो मनचाहा काम करवाते हैं। तो हाथी स्पर्श के कारण मारा जाता है। शब्द, स्पर्श और तीसरा है रूप। रूप के लिए पतंगे का उदाहरण दिया है कि पतंगा अग्नि की लो पर, जो दीपक की लो जलती है तो उस दीपक की लो पर मोहित होकर के, रूप पर मोहित होकर के वो आता है और उस आकर के उस लो में जो प्रवेश करता है तो उसकी पंखें जल जाती है और नीचे गिर के वो मर जाता है। तो रूप के चक्कर में पतंगा मर जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप। अब रहा रस। रस के लिए मछली का उदाहरण दिया है कि मछली, जब शिकारी मछली का शिकार करने के लिए जाता है, मछली पकड़ने के लिए मछुआरा जाता है, तो वो अपने साथ में केंचुआ मार करके ले जाता है और उस केंचुए को, उसके पास, शिकारी के पास एक कांटा होता है, उस कांटे में उस केंचुए को फंसा करके और समुद्र में छोड़ दिया जाता है। और मछली खाने के लिए बड़ी उतावली रहती है क्योंकि उसकी जीभ है जो वो स्वाद चाहती है। तो जैसे ही वो कांटा, शिकारी उस कांटे में उस फंसे केंचुए को समुद्र में कांटे सहित डालता है, मछली आती है और उस केंचुए को पकड़ती है तो वो कांटा उसके मुंह में घुस जाता है और वो मछली पकड़ी जाती है। तो स्वाद के चक्कर में, रस के चक्कर में मछली की मृत्यु हो जाती है। शब्द, रूप, रस, स्पर्श और रहेगी गंध। गंध के लिए भंवरे का उदाहरण दिया है। भंवरा बहुत ऊंचा उड़ सकता है लेकिन वो गंध के लिए बड़ा लालायित रहता है और वो आकर के फूलों पे बैठ जाता है। और कई फूल ऐसे होते हैं, अब भंवरा क्या करता है कि जब फूलों पे बैठ जाता है तो वो उसकी सुगंध लेकर के बड़ा बेहोश हो जाता है और जब बेहोश हो जाता है तो कई फूल ऐसे होते हैं जो शाम होते ही और वो वापस बंद हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे एक फूल का उदाहरण दूं मैं आपको, जैसे सूरजमुखी। तो सूरजमुखी का फूल, सूरज जब उदय होता है तो सूर्योदय के साथ सूरजमुखी का फूल जो है वो खिलता है और सूर्य अस्त के साथ में वो वापस फूल बंद हो जाता है। तो भंवरा
उस गंध के चक्कर में बेहोश होकर के वो फूल में पड़ा रहता है, और जैसे ही वो शाम को फूल बंद हो जाता है तो भंवरे को अंदर सांस आनी बंद हो जाती है और भंवरा अपना प्राण त्याग देता है। तो हमारे संत महात्माओं ने इन पांचों जानवरों का, प्राणियों का उदाहरण दे करके कि हमें समझाया है कि ये प्राणी एक एक तन्मात्र, एक एक विषय के रस में आसक्त हैं, फिर भी ये हाथ धो बैठते हैं। तो हे मनुष्य, तू तो पांचों ही विषयों में आसक्त है, क्योंकि तू शब्द में भी आसक्त है, रूप में भी आसक्त है, रस में भी आसक्त है, स्पर्श में भी आसक्त है, और मनुष्य गंध में भी आसक्त है। तो जब ये एक एक विषय में आसक्त होने पर भी ये अपने जान से हाथ धो बैठते हैं, तो तू पांच पांच विषयों में आसक्त है। इसलिए हे प्राणी, तो इस परमात्मा का भजन कर और इन चीजों के पीछे इतना लालायित मत हो। जो भोजन है, ये जीभ जो है ये स्वाद चाहती है, लेकिन इसे तो कड़वा, मीठा और ये जब जब जैसा चाहती है वैसा तो उसे खिलाता है। लेकिन हे प्राणी, हे मनुष्य, इस जीभ को तू इतना स्वाद में मत डाल, क्योंकि यही एक दिन तेरा गला कटा देगी। तो इसलिए सात्विक भोजन करना चाहिए, और आंखों से शुद्ध चीज देखें, और कानों से भजन श्रवण करें, मुख से अच्छी वाणी बोलें, और किसी को भी स्पर्श ना करें। स्पर्श सुख का बड़ा बहुत ज्यादा जो है हमारा मनुष्य में स्पर्श का, तो ये इन पांचों से बच करके और हमें हरि चिंतन करना चाहिए।